कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापाद माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देव। सभी जीवों से मैत्री भाव, गुणीजनों से प्रमोद भाव, दुखियों पर करुणा भाव और विपरीत वृत्ति वालों से माध्यस्थ भाव धारण कर। विपरीत माध्यस्थ भावम विपरीत। तीन भावनाओं पर मैंने झालावाड़ में चर्चा की, आज चौथी माध्यस्थ। जब तक आप समझाने में सक्षम हैं तब तक समझाइए। यदि आप समझाने में सक्षम नहीं रह गए, क्योंकि सामने वाला समझने को राजी ही नहीं, सामने वाला मानने को राजी ही नहीं, अपितु और अपनी विपरीत वृत्ति के माध्यम से आपके भीतर राग द्वेष को उत्पन्न करना चाहता है, आपके भीतर क्रोध कसाय को वह जन्म देना चाहता है। तो भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को समझाने की अब जरूरत नहीं है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत वृत्ति वाला है उसके साथ आप माध्यस्थ भाव रखिए। मध्यस्थ, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना अपनापन ना पराया, ना लगाओ ना दुराओ। ऐसी स्थिति भी पैदा होती है और भगवान ने इसीलिए कह दिया, जबरदस्ती किसी के पीछे नहा धोकर के मत पड़ना कि नहीं मैं तो इसे सुधार करके ही रहूंगा। हो सकता है तुम उसे सुधारने के चक्कर में उसके ही चक्कर में फंस जाओ। इसीलिए कहीं कहीं पर हमें माध्यस्थ बनना पड़ता है, तटस्थ होना पड़ता है, साक्षी भाव रखना पड़ता है कि अब देखते हैं जो हो रहा है उसे होने दो, अब उसे देखते देखते। साधु का जीवन साधनामय जीवन, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव वाला तो होता ही। इसलिए तो हम रोज कहते हैं, खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेश। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, बैरम मध्यम न केणवे, किसी से बैर नहीं। इसके साथ गुणी जनों को देखते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते, आनंद से भर जाते। अभी कोई संग यहां पर आए, सूचना मिले, मन में आनंद हो जाएगा कि चलो अपने बड़े भाई को लेने चलते हैं, अपने छोटे भाई को लेने चलते हैं। आज आनंद आएगा, क्योंकि श्रावकों से मिलना तो रोज होता है, साधुओं से मिलना रोज कहाँ। एक बार हम किसी से मिल जाते हैं और फिर 2-4 दिन रह करके जब अलग होते हैं तो बरसों निकल जाते हैं। उनकी दिशा अलग होती है, मेरी दिशा अलग होती है।
इसलिए साधुओं को साधुओं से प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। ग्रस्तों से तो हम खूब आनंद से मिलते हैं, श्रावकों से तो खूब अच्छे से मिलते हैं। अरे आओ सेठ जी, आओ भाई, बहुत दिनों बाद आए, बड़े उससे। लेकिन इतना ही आनंद साधु को देख करके हो जाए तो समाज में आनंद ही आनंद हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। क्योंकि साधु को देख करके खुशी होनी चाहिए। समाज में इस बात की कमी आ रही है, समाज में नहीं, साधु संस्थाओं में इस बात की कमी आ रही है। समाज तो चाहता है कि हम साधुओं का वात्सल्य मिलन देखें, साधुओं का हम महामिलन देखें, और हम भी इनको देख करके हिल मिल करके रहना सीख जाए। मैं हमेशा कहता हूं, साधुओं को आपस में दूध और पानी की तरह मिलकर के रहना चाहिए। मैं छोटा हूं, कोई बड़ा आता है, मुझे चाहिए कि मैं उनके दूध में पानी बन करके मिल जाऊं। उससे फायदा क्या होगा? मेरा पानी दूध के भाव बिकने लग जाएगा। और यदि कोई छोटा आ रहा है, मैं बड़ा हूं, तो वो पानी बन करके मुझ में मिल जाए तो उसका पानी दूध के भाव बिकने लग जाएगा। देखो, पानी दूध में मिलता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सबसे पहले दूध पानी को अपना नाम देता है। अब तू भी दूध नाम नहीं देता है, अपना रंग देता है कि अब तो भी पानी नहीं, दूध की तरह धवल हो। इतना ही नहीं, अपना स्वाद देता है। जो अपना रंग दे दे, अपना रूप दे दे, अपना नाम दे दे, वो दूध है। पानी में दूध मिले तो दूध ना दूध रहता है ना पानी रहता है, सब बेकार हो जाता। लेकिन दूध में पानी मिलता है तो उस पानी को रंग, रूप और नाम दूध का प्राप्त होता है। जब नाम दूध का मिल गया तो फिर दाम भी दूध का ही मिलता है। इसलिए छोटों को हमेशा बड़ों में समा करके रहना चाहिए, बड़ों में हिल मिल करके। अपने आप कीमत बढ़ जाती है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जो आज साधु संस्था में ये कमी आई है, साधुओं से साधुओं के मिलने में, निश्चित तौर पर समाज के विभाजन में कारण बन गए। क्योंकि जब मेरे गुरुदेव सामने वाले से नहीं मिल रहे हैं तो मेरे वाले कहते हैं कि कोई ना कोई तो बात होगी, इसी कारण से उनसे मिलना नहीं हो रहा है। तो उनके मानने वाले, इनके मानने वाले, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, फिर दो तबके में बढ़ जाते हैं। समाज को टूटने में फिर देरी। साधु ही समाज को जोड़ते हैं और साधुओं के माध्यम से ही समाज टूटता है। ये सत्य है। क्यों मैं हमेशा कहता हूं, समाज एक्टर है और साधु डायरेक्टर है। क्या है साधु? मैं प्रज्ञा सागर आज 4 महीने के लिए तुम्हारे झालरा पाटन में आया। इसके बाद चातुर्मास समाप्त हुआ, मेरा काम समाप्त हुआ, मैं विहार करके चला जाऊं। उसके बाद दूसरे महाराज जी आई, दूसरी माता जी आई। अब
दूसरे आए, इसका मतलब डायरेक्टर चेंज हुआ है, एक्टर तो वही है। अब जैसा डायरेक्टर डायरेक्शन दे, एक्टर को वैसा एक्शन करना चाहिए। अपने आप आपकी जो मूवी तैयार होगी धर्म प्रभावना की, वो शानदार से शानदार निर्मित होने वाली है, इसकी आवश्यकता है। साथियों, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, साधु जो है वह मैत्री भाव से युक्त होता है, प्रमोद भाव से युक्त होता है, अपने से गुणवानों को देख करके आनंद से भर जाता है कि आज इनके चरणों में बैठ करके मुझे गुण ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के आज तक बहुत से आचार्यों के साथ बैठने का अवसर मिला, उनके दर्शनों का अवसर। शुरुआत हुई राष्ट्र संत के नाम से ख्यात विख्यात, देश की संसद में जाने वालों में जिनका पहला नाम है, ऐसे आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज से उनके पहले दर्शन करने का सौभाग्य मुझे छिंदवाड़ा में संघ में ब्रह्मचारी बनने के साथ ही प्राप्त हुआ। उसके बाद लगातार इन साधुओं के दर्शन होते रहे। संघ के साथ विहार करते हुए, बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए संघ जब इंदौर आया तो दादा गुरु विमल सागर जी महाराज के दर्शन मिले। वहीं पर राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज के दर्शन मिले। आचार्य सरमती सागर जी महाराज अजमेर वाले, उनके दर्शन मिले। बड़े बड़े आचार्य मुनिगण उस गौमटगिरी पंच कल्याणक में थे, उनके दर्शनों का लाभ मिला। ये ब्रह्मचारी अवस्था में चलते चलते कितने आचार्यों के दर्शनों का लाभ मिला, जिसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य तपस्वी सम्राट सरमती सागर जी महाराज, आचार्य बासपुर सागर जी महाराज, ऐसे सब महान आचार्यों के दर्शनों का लाभ मिला। साथियों, मैंने हमेशा साधुओं से लेना सीखा। मैं आष्टा में गया। आष्टा में मेरे गुरुदेव के साथ दीक्षा लेने वाले मुनि श्री भूतबली सागर जी महाराज विराजमान थे। मैं आचार्य बन गया था और वो मुनि ही थे। वो तो मुझसे मिलने आएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं और मैं उनका भतीजा। अब मेरे सामने समस्या यह है कि मैं आचार्य हूं, वो मुनि है, तो आप प्रज्ञा सागर क्या करोगे, जाओ नहीं जाओ। मैंने कहा आष्टा में आया हूं और दिगंबर मुद्रा के प्रति मेरी गहन आस्था है। भले मैं आचार्य हूं, लेकिन वो मुझसे पूर्व दीक्षित है। जब उनकी दीक्षा हो गई थी तब मेरी सूरज पूजा भी नहीं हुई थी, तब मेरी सूरज पूजा भी नहीं हुई थी। वो बड़े मुनि हैं, और बड़े मुनि हैं तो व्यक्ति पद से बड़ा नहीं, दीक्षा से बड़ा होता है। ऐसा सोच करके मैं किले के मंदिर में विराजमान मुनि भूतबली सागर जी महाराज के दर्शन के लिए चला। वहां पर जब गया, महाराज बिल्कुल आसन पर ऐसे बैठे हुए थे। मैं चला, मुझे देख करके उन्होंने देखा, खड़े नहीं हुए, कोई तकलीफ नहीं। मैं मान रहा हूं कि चाचा है, मुझे अपेक्षा भी नहीं कि तुम खड़े हो जाओ। मैं बराबर गया, उनके हाथ जोड़े, प्रणाम किया, पैर छुए, बढ़िया आनंद के साथ दर्शन। मैंने तो सिर्फ यह भाव रख करके दर्शन किए कि ये मुझसे
पूर्व दीक्षित हैं। यदि मैं सोच लेता ये मुनि और मैं आचार्य हूं तो मैं उनके दर्शनों का लाभ नहीं ले पाता। और पिछले ही चातुर्मास में जब मैंने पुष्पगिरी में चातुर्मास चल रहा था उस समय उनकी समाधि हो गई। यदि मैं आस्था में अपने आप को आचार्य मान करके उनके दर्शन नहीं करता तो जीवन भर के लिए एक बात मेरे मन में रह जाती कि प्रज्ञा सागर इतनी सी बात के लिए तुमने एक साधु के दर्शन को छोड़ दिया। आज मैं बड़े खुशी के साथ कहता हूं कि मुझे कम से कम उन मुनि भूतबली सागर महाराज के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त हो गया। साथियों, साधुओं को ये सोचना पड़ेगा, अन्यथा समाज को एक करना मुश्किल है। सिर्फ हम ही एक कर सकते हैं। समाज तो नुक्ति है। क्या है? नुक्ति है समाज। नुक्ति मतलब बूंदी। क्या बोलते हैं आप? नुक्ति के लड्डू बनते हैं। नुक्ति के बूंदी के लड्डू बूंदी है। और साधु चाशनी है। साधु क्या है? बोलो। चाशनी है। जब उस बूंदी में चाशनी मिलती है तभी जाकर के समाज के बिखरी हुई बूंदियां एक लड्डू के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और एक लड्डू, ये जरूरी है समाज के बीच में साधुओं को चाशनी बन करके जाना, ताकि सभी बिखरे हुए लोगों को एक लड्डू का रूप प्रदान कर सके। तो गुणेशु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति प्रमोद का भाव। उसके बाद गुलिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, साधुओं के मन में दुखी जीवों के प्रति दया का भाव, इसका भाव होता है। करुणा का भाव होता है। दुखी को देख करके वे द्रवित हो जाते हैं। कोई मेरे पास आकर के अपने मन की बात कहता है, मैं उसकी पीठ ठोकता हूं, आशीर्वाद देता हूं, कहता हूं चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये मंत्र जब ये जाप कर, ये श्रीफल ले ले, ये आशीर्वाद ले ले, सब ठीक हो जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।